सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ लिया था। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सेल्स को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है, जिसका चित्र आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट ए पर और नेगेटिव टर्मिनल्स को दूसरे पॉइंट बी पर जोड़ देते हैं और फिर ए और बी के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ देते हैं। अब इसी को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन positive terminals of all the cells are connected to a point and negative terminals are connected to the another point, and between the given 2 points an external resistance R is connected. The external resistance is connected. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर N cells जुड़े हुए हैं। इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ लिखेंगे let N cells of each of EMF, E and internal resistance small r are connected between the points A and B. Battery thus obtained is connected across the external resistance capital। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लिखेंगे इसमें इक्विवेलेंट EMF of the combination। इज इक्वल टू E। यहाँ ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समान EMF वाले चाहे कितने सेल्स जोड़ दिए जाएं, वो ए और बी के बीच में जोड़े जाएंगे। अतः ए और बी के बीच का EMF हमेशा E होगा। तो ये लिख दिया गया है, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू E एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ N रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये R1 है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस N टर्म्स। इसमें N टर्म्स होंगे और ये ऐड होकर हो जाएंगे N/R। देयरफॉर R1 is equal to R/N। यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया। Therefore total resistance of the circuit is equal to हो जाएगा R/N प्लस कैपिटल R।
क्यों? कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देयरफॉर करंट इन द सर्किट I is equal to E upon R upon N प्लस R, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा N E अपॉन R प्लस N इंटू कैपिटल R। ये इक्वेशन नंबर 1 हम देते हैं। इसके पश्चात अब करंट I के लिए दो कंडीशंस होंगी। इन द फर्स्ट कंडीशन, इफ स्मॉल r is lesser than capital R, then जरा इस फार्मूले को देखिए। स्मॉल r बहुत छोटा है तो nr के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। देन r will be negligible with respect to capital R. I can say NR. Therefore, yeah, then I is equal to NE upon NR. N से N कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा E upon R, which is equal to current of one cell। इसका मतलब है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एडवांटेजियस नहीं। अब देखिए सेकंड कंडीशन है, इफ स्मॉल r is greater than capital R, small r is greater than capital R, then ध्यान दें यहाँ पर ये स्मॉल r इज ग्रेटर से बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर है देन NR विल बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। NR नेग्लिजिबल हो जाएगा स्मॉल r के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन R, विच इज equal to n times of current of one cell। इसका मतलब है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है तो ये कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होगा, तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन is advantageous
for the cells having high resistance, high internal resistance. शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको सभी बच्चे समझ कर याद कर लेंगे।